हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की जो स्पेशल वीडियो है दोस्तों, हम आपके लिए बना रहे हैं घर के अंदर जो इन्वर्टर यूज होता है। तो हम लोग करते क्या है कि इन्वर्टर तो हमने ले लिया, उसको यूज भी करते हैं, लेकिन उसको सही टाइम से मेंटेनेंस ना करने की वजह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसके एवज में हमें उसकी सर्विसिंग कर लो या फिर उसको टाइम से हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा खासा पैसा और जो उसके मैकेनिक होते हैं उनको देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप घर के अंदर ही अपने इन्वर्टर को सही प्रकार से उसको लॉन्ग लाइफ चला सकते हैं, उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसकी सर्विस अपने आप से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसके अंदर लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल ही इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उनका आप ध्यान रखिए तो आपका इन्वर्टर ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक इन्वर्टर है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो ये पॉइंट्स हैं ये देखिए, जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से कनेक्शन होता है, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई है जिसको हम सल्फेट कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जम जाता है क्योंकि जब भी ये मॉइस्चर के संपर्क में आता है, करंट यहाँ से निकलता है तो ये इस प्रकार की गंदगी यहाँ पर जम जाती है। और ये गंदगी होती क्या है कि जो इसके अंदर करंट फ्लो होता है उसके करंट को कम कर देती है। तो सही प्रकार से करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ एक तो ये हो गया, दूसरी चीज़ क्या होती है और ये होता क्यों है, जब हम लॉन्ग टाइम इसको मेंटेनेंस नहीं करते हैं, सही टाइम से इसकी सर्विसिंग नहीं होती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गंदगी जमा हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं शीशे टाइप के जो ऊपर लगे होते हैं, ये होते हैं जो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइट जो कि बैटरी के अंदर यूज किया जाता है और जो करंट को इसके अंदर बना के रखता है उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको यहाँ पर दर्शाता है। इसमें बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, एक नीचे वाला पॉइंट होता है ग्रीन और जो एक ऊपर होता है रेड। मतलब ग्रीन अगर नीचे है तो वहाँ पर आपका लो है और ऊपर है तो वो आपका टॉप अप है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल एकदम जीरो है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू बची है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। तो ये चार्ज कहाँ से होंगे, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। अब जहाँ पर ये इन्वर्टर है यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग नहीं ले रहा है और चार्ज ले भी रहा है तो करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है। एक छोटे टाइम के लिए, लो शॉर्टेज टाइम के लिए ही इसके अंदर बैकअप रहता है। बैकअप रहेगा कहाँ से, क्योंकि जब उसके अंदर जो चार्जिंग के लिए यूज होती है वही चीज़ नहीं रहेगी तो बैकअप होगा कहाँ से। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर बिल्कुल एकदम डाउन चला गया है। तो ये जितने भी सेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ता है जो कि इसके करंट को जो उसकी क्वालिटी होती है उसको बढ़ा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो बैकअप होता है बैटरों से हमें वो मिलता है। तो इन चीज़ों को टाइमली सर्विस करना, मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और नंबर एक तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी हो गई जो कि हमारे पॉइंट्स थे जो कि बिल्कुल गंदे थे वो हो गए, और तीसरी चीज़ होती है जो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं बीच के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर ढक्कन दिए गए हैं ब्लैक टाइप के। इनके अंदर वेंटिलेशन होल होते हैं तो उनको भी चेक कर लेना है। साथ ही साथ ये इन्वर्टर यूनिट है जो कि ऊपर की तरफ है, इसके अंदर एक पीछे फ्यूज दिया होता है। अगर कभी आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है तो इसको भी आप निकाल कर फर्स्ट ही देख सकते हैं कि हाँ हमारा फ्यूज तो ख़राब नहीं हो गया है, क्योंकि अगर कभी भी वोल्टेज हाई लो होती है तो ये फ्यूज ख़राब हो जाता है। तो आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसको देखिए और अपने उसको ठीक कर लीजिए। अब दिखाते हैं बैटरी को आपको। आपने क्या करना है, जो भी इसके अंदर इंडिकेशन जो ये दिए गए हैं ग्लास दिए गए हैं इनको खोल लेना है और यहाँ से पहले सबसे पहले आपको जितनी भी बैटरी के ऊपर गंदगी लगी है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। ये साफ़ हो जाएगी तो जितना भी यहाँ पर गंदगी है, सबसे बड़ी चीज़ तो गंदगी ही इसके अंदर होती है, उसको पहले आप साफ़ कर लें। उसके बाद जितने भी यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस दिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल दर्शाते हैं उनको खोल लीजिए। उसके बाद ये आता है, ये एक जो कैन है ये आपको मिल जाएगी 5 लीटर की जो आता है इलेक्ट्रोलाइट, ये मिल जाएगा आपको बाज़ार से 35 या 40 रुपए का। इसको एक ख़रीद लीजिए आप, तो एक बैटरी के अंदर लगभग एक पड़ जाता है ये, तो इसको आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, लोग यूज कर लेते हैं आरओ का पानी या फिर बारिश का पानी, वो भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो
जो पावर होती है जो इसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होती है वो उसके अंदर नहीं होती है। तो इसलिए इसको आप यूज़ करें, ज़्यादा महंगा नहीं है और इसको आराम से आप प्रत्येक सेल में डाल के उसके जो लेवल है उसको टॉप अप कर लें। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें भी थोड़ा सा एक जो एसिड होती है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर होती है। ये प्रॉपरली तेजाब नहीं होता है तो इतना ज़्यादा ये काटेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक जलन आपके हाथ में हो सकती है। तो इसलिए आप ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर गिरेगा आप उसको देख सकते हैं, थोड़ी ही कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ये गला देता है। तो इसलिए थोड़ी सी क्वान्टिटी इसके अंदर एसिड की होती है। दूसरी चीज़, इनको खोल के आप चेक कर लीजिए। जो आपके ये जो पूरे जो ऊपर ढक्कन दिए गए हैं इनको भी चेक कर लीजिए, इनके वेंटिलेशन होल खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए हैं, ये सारी चीज़ों को आपने चेक कर लेना है। और साथ ही साथ उसके बाद आपने करना क्या है, जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह से आपने साफ कर लेना है। आप एमरी पेपर ले सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा रेगमार के द्वारा भी आप इनको रगड़ के साफ़ कर लीजिए। तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2 और 3 चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो उसका मेंटेनेंस अच्छी तरह से हो जाएगा, और ये आपका जो बैकअप है वो श्योरली आपका बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं बैकअप कम हो गया तो बैटरी हमारे ख़राब हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रिशियन को इन चीज़ों के लिए बुलाते हैं तो एक अच्छा अमाउंट हमें उसको देना पड़ता है, तो वो हमारा पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, करना उसने भी यही है जो बाहर से आएगा। तो इसलिए इस चीज़ों को हम आपने आप से ही घर में आराम से कर सकते हैं। तो ये आपने साफ़ कर लेना है, इनको जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लीजिए, ताकि जो भी करंट्स बैटरी के द्वारा फ्लो हो रहा है या फिर इसके अंदर जो भी चार्ज हो रहा है वो सही तरह से उसके अंदर आ सके और करंट सही तरह से इसके अंदर से आउटपुट हो सके। क्योंकि जितना भी ये रहेगा सल्फेट उसके ऊपर जमा रहेगा तो वो क्या होगा, हमारा करंट सही तरह से उसके अंदर जो बहेगा वो नहीं जाएगा, और ना ही वो वहाँ से आउटपुट उस करंट को देगा। तो इस प्रकार से आप अपने जो बैटरी हैं या फिर अपनी जो इन्वर्टर है उसको घर में ही मेंटेन करके रख सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप टॉप अप कर लेंगे तो टॉप अप करने के बाद में आपके जितने भी वाल्व हैं, जब भी आप इनको खोलते हैं ट्रांसपेरेंट वाल्व को, तो साथ साथ इनको 2 बार आपने चेक भी कर लेना कहीं ये जाम तो नहीं हो रहे हैं। ये जाम भी हो जाते हैं, जो फ्लोट इसके अंदर तैरता है वो जाम होने की वजह से कभी कभी ये नीचे ही अटक के रह जाते हैं, तो इनको भी चेक कर लेना। देखिए अभी यहाँ पर टॉप अप लेवल हो गया है और ये जो रेड मार्क है ये देखो ऊपर आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा होना चाहिए, ये पूरे टॉप अप होने चाहिए, तभी हमारा इन्वर्टर सही टाइप से काम करेगा। तो इस प्रकार से आप घर के अंदर ही इन्वर्टर को सही तरह से यूज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसकी सर्विस कर सकते हैं और अपने बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, तथा उसके अनुसार जो भी आउटपुट हमें मिलती है उसकी जो आउटपुट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, उसके बैकअप को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये वही इन्वर्टर है जो हमने फर्स्ट में आपको दिखाया था। अब मेंटेनेंस होने के बाद में ये इसकी सिचुएशन है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इस प्रकार की जितनी भी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियोज़ हैं या फिर टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।